दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज जीत के बाद पहले वनडे में ही लंका को रौंदने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने लगाई है दहाड़। रातों रात बदल दी पूरी टीम। ऐसे 4 भूखे खूंखार शेरों को दिया पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 में मौका। नाम सुनकर ही मैदान छोड़कर भाग खड़ी होगी श्रीलंका। तो आखिर किन किन खिलाड़ियों पर कप्तान रोहित ने जताया है भरोसा? श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे रोहित? अब कैसी नजर आ रही है भारत की खूंखार प्लेइंग 11? सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतरीन कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 3 टी20 मैच खेलने गई और वहां पर अपना परचम लहराकर श्रीलंका को शर्मनाक हार का स्वाद 3-0 से टी20 सीरीज में चखाया। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिनकी कप्तानी रोहित शर्मा के कंधों पर रखी गई है और इस सीरीज में रोहित और कोहली दोनों नजर आने वाले हैं। टी20 सीरीज वर्ल्ड कप के बाद इन दोनों खिलाड़ियों की पहली सीरीज होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला 2 अगस्त को कोलंबो के मैदान पर खेला जाना है। वहीं दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को कोलंबो में ही होगा और अंतिम वनडे मुकाबला 7 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार तीनों मुकाबले दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे। यानी टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में भी जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच देखने को मिल सकता है। टीम एक से खूंखार खिलाड़ी से भरे हुए हैं। श्रीलंका किसी भी हाल में वनडे सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, वहीं भारतीय टीम क्लीन स्वीप करना चाहेगी, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर चुके हैं, जिसमें ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जिसके नाम सुनकर तो श्रीलंकाई टीम के पसीने अभी से ही छूटने शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं रोहित के द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम इंडिया को बना सकती है जो कि इस सीरीज में भारत को चैंपियन। सबसे पहले आपको बता दें, जहां रोहित शर्मा ओपनिंग करने की जिम्मेदारी श्रीलंका सीरीज में शुभमन गिल और अपने कंधों पर रखने वाले हैं। गिल ने टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहीं रोहित ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन और बल्लेबाजी की है और भारत को चैंपियन बनाया। इसलिए ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए लंका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को कप्तान ने चुना है, जो रोहित के सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक हथियार साबित होने वाले हैं। रोहित शर्मा के तुरुप के इक्के विराट कोहली साबित होने वाले हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें सबसे खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल नजर आने वाले हैं। लंबे समय बाद इन्हें टीम में मौका मिला है और इन्होंने वापसी की है, इसलिए रोहित ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। तो वहीं नंबर 5 के पायदान पर विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आएंगे ऋषभ पंत, जिन्होंने वर्ल्ड कप और फिर टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। ऋषभ पंत ने भी अपने बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। लोअर मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 के पायदान पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, तो ऐसे में रोहित इन्हें 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मौका दे सकते हैं, साथ ही गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में रोहित के पास 2 बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। तो वहीं नंबर 9 के पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव का साथ निभा सकते हैं। वहीं रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और अर्शदीप को टीम में रखा है। इन 3 गेंदबाजों की जोड़ी पूरे वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन दिखा सकती है। इसी के साथ हर्षित राणा को वनडे में डेब्यू करने का भी शानदार मौका मिल सकता है। तो ऐसी नजर आ सकती है कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम टी20 सीरीज जीतने के बाद अब वनडे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो कोलंबो के मैदान पर वापसी करते लंका के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए? इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और ऋषभ पंत में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा 3-0 से। भारत के यंगिस्तान ने श्रीलंका की खटिया खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम तो ये सोच कर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। पहले वनडे में तो उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। भले ही श्रीलंका इस मैच में अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और सीरीज तीनों बचाने के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा भी शायद श्रीलंका को नहीं था।
जी हां दोस्तों, वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा गिल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर वानिंदु हसारंगा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका को दिखा दिए थे। अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में अशिता फर्नांडो की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों को अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली महेश तीक्ष्णा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर अपना दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा लंका को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वहीं अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी को शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया। मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और ऋषभ पंत का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ मतीशा पथिराना की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने तीक्ष्णा की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी पथिराना की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली
थी। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में श्रीलंका के ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी श्रीलंका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते।